नमस्कार दोस्तों, राज कोचिंग के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम लोग 16 प्रश्न तक पढ़े थे। अब इस वीडियो में 17 प्रश्न से पढ़ेंगे। प्रश्न है विद्यार्थी, तीन प्रतिरोध एक ओम, 3 ओम व 6 ओम के हैं। इन्हें 1.5 वोल्ट की सेल से जोड़ने पर कुल कितनी धारा बहेगी? कुल कितनी धारा बहेगी? और प्रश्न फर्स्ट पॉइंट दिया है कि श्रेणी क्रम में, और बोला है कि यदि प्रतिरोधों को फर्स्ट पॉइंट में श्रेणी क्रम में और दूसरा पॉइंट है समांतर क्रम में। आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न में कहा है कि तीन प्रतिरोध 1 ओम, 3 ओम व 6 ओम के हैं। इन्हें 1.5 वोल्ट की सेल से जोड़ने पर कुल कितनी धारा बहेगी? यदि प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में और फिर जो है समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो दोनों में अलग अलग धारा का मान ज्ञात करिए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे श्रेणी क्रम। अब इसमें विद्यार्थी क्या होगा कि सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो प्रतिरोध हो जाएगा आपका R बराबर 1 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम। इससे जोड़ेंगे 6 3 9 1 10, यानी R का मान हो जाएगा 10 ओम। और आपका दिया है V का मान 1.5 वोल्ट दिया है। तो हमें ज्ञात करना है धारा, तो लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से विद्यार्थियों सूत्र होता है R बराबर V बाई I। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा में धारा। तो आपका हमको I ज्ञात करना है, तो I बराबर हो जाएगा आपका V बाई R, जिसमें आपका V का मान आपका दे दिया है 1.5
और आर का मान दिया है 10। अब विद्यार्थी इसमें भाग दे देंगे तो आएगा 0.15, यानी आई का मान 0.15 एम्पियर। ये हमें ज्ञात करना था। और दूसरा प्रश्न इसमें दिया विद्यार्थी दूसरा पॉइंट में कि यदि हम इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 1 में R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये विद्यार्थियों ये सूत्र होता है समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए। तो हमें तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा विद्यार्थी आपका 6। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 6 में 1 का गुणा करेंगे 6, फिर 3 दूना के 6 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और जो है कि आपका 1/R। तो सभी को जो है कि जोड़ देंगे तो 1/R बराबर हो जाएगा 6 2 8 1 9, 9/6। ये कट जाएगा 3 3 के 9 और 3 दूना के 6, 1/R बराबर 3/2 हो जाएगी, तो R बराबर हो जाएगा 2/3। ये हमें R पता चल गया। अब विद्यार्थी हमको ज्ञात करना है धारा, कि जब इसे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारा का मान कितना होगा। तो लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से R बराबर V/I, तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो विद्यार्थियों इसमें दिया है आपका 1.5, V का मान दिया है V बराबर 1.5 वोल्ट दे दिया है। तो R का मान आपका जो है कि 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो हमें हो जाएगा 1.5 गुणे 3/2, तो 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 3 45, यानी 4.5/2। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 दूना के 4, फिर जो है 2 दूना के 4, फिर 2 5 10, यानी इतना एम्पियर। यही हमें ज्ञात करना था विद्यार्थियों आएगा मान। अब हम अगला प्रश्न 18 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 18 दिया है 10 ओम के एक तार से, 10 ओम के एक तार से, 10 ओम के एक तार से कितने ओम का तार, कितने ओम का तार किस प्रकार संयोजित किया जाए, किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध, की परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए।
विद्यार्थियों, ये 10 ओम को किस श्रेणी में जोड़ा जाएगा कि जो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होगा। तो जाहिर सी बात है कि 10 ओम को हम समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान कम आता है। तो मान लीजिए R2 प्रतिरोध को जोड़ा जाए, लिखेंगे माना R2 प्रतिरोध को जोड़ा जाए समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो तुल्य प्रतिरोध बराबर तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R। तो विद्यार्थी हमें तुल्य प्रतिरोध 4 ओम दे दिया है, 1/4 बराबर 1/10 प्लस 1/R। तो पक्षांतर हो जाएगा, पक्षांतर होने पर चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो 1/4 माइनस 1/10 बराबर 1/R। विद्यार्थी हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 5 20 यानी 5 और 10 दूना के 20 1/8। अब विद्यार्थी इसमें हो जाएगा 3/20 बराबर 1/R। तो R बराबर हो जाएगा 20/3 ओम। 20/3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर विद्यार्थियों हम 20/3 ओम को 10 ओम में समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 दिया है कि 2, 3 तथा 6 ओम 2, 3 तथा 6 ओम प्रतिरोध के तीन चालकों को एक सेल से किस प्रकार संयोजित किया जाए, किस प्रकार किया जाए कि सेल से होकर प्रवाहित धारा का मान सेल से होकर प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो। परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। गणना कीजिए।
विद्यार्थियों, प्रश्न है कि 2, 3 तथा 6 ओम प्रतिरोध के 3 चालकों को एक सेल से किस प्रकार संयोजित किया जाए कि सेल से होकर प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो और परिपथ में तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो विद्यार्थियों, जब लिखेंगे धारा का मान अधिकतम जब होता है जब प्रतिरोध का मान न्यूनतम हो, अतः इस प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। अतः 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब विद्यार्थियों सभी का मान रख देंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। सभी का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 3 6 3 हो जाएगा विद्यार्थी। ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। 1/r बराबर इतना हो गया, तो 1/r बराबर 6/6 कट गया, तो r बराबर 1 ओम आएगा विद्यार्थी। यही हमें ज्ञात करना था। विद्यार्थियों, धारा का मान उस समय ज्यादा होता है कि जब प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मान कम हो तो धारा का मान अधिकतम होता है। अब प्रश्न है 20। प्रश्न है 20। निम्नांकित वैद्युत परिपथ में परिपथों में A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दिया है विद्यार्थी ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकेंड पॉइंट। यहाँ 2 अब जो है हमें ये मान लीजिए कि इसे हम A और B के बीच में कहा कि निम्नांकित वैद्युत परिपथों में A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो विद्यार्थी हमको A और B के बीच में ज्ञात करना है। ये वाला प्रश्न जो है 1 ओम 1 ओम दिया है। 1 ओम, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। अब विद्यार्थियों पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा।
तो लिखेंगे कि R बराबर 1+1, यानी R का मान हो जाएगा 2 ओम। पहले हमको जो है कि 1 ओम 1 ओम इसको जो है कि श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1 ओम 1 ओम दोनों को जोड़ देंगे तो 2 ओम हो जाएगा। अब लिखेंगे कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब विद्यार्थी इसको जो है कि श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। फिर जो है कि दोनों को समांतर क्रम में, यानी कि अब इसे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमें जो है कि 1/R प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो जब जोड़ेंगे 1/R से विद्यार्थी तो हो जाएगा ये आपका 2 1 + 1 1/R बराबर 2/2 कट गया तो हो जाएगा आपका R बराबर 1 ओम। इसका मान आ गया आपका 1 ओम। अब यहाँ प्रश्न है विद्यार्थी कि इस परिपथ में तो ये जो है इस 2 ओम और इस 2 ओम को हमको पहले समांतर क्रम में जोड़ना होगा और फिर जितना आएगा फिर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे कि 2 ओम मान लीजिए समांतर क्रम में जोड़ने पर तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो विद्यार्थियों ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 1/R। तो 1/R बराबर हो जाएगा एलसीएम 2 1 + 1 तो 1/R बराबर हो जाएगा आपका 2/2 कट गया। R बराबर हो जाएगा 1 ओम। अब हमको इसको सीरीज में जोड़ देना है तो लिखेंगे कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। तो अब इसमें क्या होगा आपका कि 2 ओम और 1 ओम को जोड़ देंगे 2 + 1 तो R बराबर हो जाएगा 3 ओम। यही हमें ज्ञात करना था। और अगला प्रश्न है अब प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में दिया है विद्यार्थियों कि संलग्न परिपथ में A तथा B के मध्य तथा A और C मध्य प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रभावी परिपथ दिया है विद्यार्थियों दिया है A B C D और इस पर दिया है
2 ओम, इस पर दिया है 6 ओम, इस पर दिया है 2 और इस पर दिया है। अब हमें ज्ञात करना है विद्यार्थी ए और सी के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी के बीच में ज्ञात करना है। तो पहले जो है कि हम सभी प्रतिरोधों को इसको जो एडी, डीसी और बीसी को सीरीज में जोड़ेंगे। तो लिखेंगे एडी, डीसी तथा बीसी के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो विद्यार्थी हो जाएगा आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 से 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि R बराबर हो जाएगा विद्यार्थी 6 ओम। अब जो है कि कहा है A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध, तो हम अब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो लिखेंगे कि A B के बीच तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में। अब हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R। अब ये 6 ओम दिया है, 6 ओम है विद्यार्थी, तो लिखेंगे 1/6 प्लस 1/6। तो 1/R, तो 1/R बराबर एलसीएम हो जाएगा 6, 1 प्लस 1 हो जाएगा 1/R बराबर 2/6, कट जाएगा। तो 1/R बराबर 1/3, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे विद्यार्थी R बराबर 3 ओम, यानी कि A और B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 3 ओम होगा। और फिर जो है विद्यार्थी पूछा है कि A और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो पहले हम सर्वप्रथम AD तथा DC और AB तथा BC के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर पहले इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो लिखेंगे R बराबर 2 प्लस 2, तो R बराबर हो जाएगा 4 ओम, और इसको जोड़ेंगे तो R डैश बराबर हो जाएगा आपका 6 और 2 8 ओम, 6 प्लस 2, यानी कि R डैश बराबर 8 ओम हो जाएगा। अब विद्यार्थी लिखेंगे A और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध, A और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध। अब इसके बीच का जो तुल्य प्रतिरोध होगा विद्यार्थी वो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से। तो विद्यार्थी देखिए यहाँ पे 4 ओम दे दिया है, इसका 8 ओम है, 1/4 प्लस 1/8, 1/8 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा आपका 8। तो विद्यार्थी 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 8 का 8, 1/R का मान। तो 1/R बराबर हो जाएगा 3/8, तो R बराबर हो जाएगा 8/3 ओम।
यही विद्यार्थियों हमें ज्ञात करना था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।